नमस्कार दोस्तों, आज हम अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित एक ऐसे बेहद महत्वपूर्ण ग्रह के बारे में चर्चा करने चल रहे हैं जिसके लिए संपूर्ण विज्ञान जगत वर्षों से शोध कर रहा है। जी हाँ, आपने सही समझा, हम मंगल ग्रह की चर्चा करने जा रहे हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और मेरा मानना है कि आगामी परीक्षाओं में 1 से 2 प्रश्न इस वीडियो से ज़रूर आएंगे। तो हम अब मंगल ग्रह की यात्रा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये बिंदु आज चर्चा में क्यों है। तो अभी 20 जुलाई 2020 को यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात, जो कि एक खाड़ी देश है, इसने एक मार्स के लिए यानी मंगल ग्रह के लिए एक मिशन छोड़ा है जिसका नाम है होप मार्स मिशन। तो इसलिए ये चर्चा में है। और भी कुछ मिशंस प्लान है, अभी हम उसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम मंगल ग्रह के बारे में कुछ बेसिक जानकारी देखते हैं। मंगल ग्रह एक सौरमंडल का, हमारे जो सौरमंडल है उसमें 8 ग्रहों में से एक ग्रह है। यह पृथ्वी के जैसा ही एक ग्रह है। इसको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट यानी पार्थिव ग्रह भी कहते हैं क्योंकि इसमें एटमॉस्फेयर पृथ्वी के जैसे ही एटमॉस्फेयर पाया जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा और जानेंगे। तो आयरन ऑक्साइड की अधिकता की वजह से मंगल ग्रह को रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। इसके मुख्यतः 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। अभी हाल ही में जुलाई के अंत तक, इसी वर्ष के जुलाई के अंत तक 3 और भी मिशन प्लान्ड हैं। तो हम देखेंगे किन किन देशों के मिशन प्लान हैं। तो सबसे पहला देश है यूएसए। यूएसए ने इससे पहले भी एक मिशन लॉन्च कर चुका है, क्यूरियोसिटी रोवर। क्यूरियोसिटी रोवर जो आप चित्र में देख रहे हैं, ये मंगल ग्रह पर गया है और अभी वहाँ पर मिट्टी, वहाँ की दशा, वहाँ की स्थितियों को जायजा ले रहा है। और अभी जुलाई में जो यूएसए ने मिशन प्लान किया है उसका नाम परसेवरेंस मिशन। इसकी क्या क्या खासियतें होंगी हम देखेंगे। ये वहाँ पर मानव जीवन की संभावनाओं को तलाशेगा, वहाँ की जो चट्टानें हैं उनको एनालाइज करेगा, वहाँ के मौसम परिस्थितियाँ हैं, स्थितियाँ हैं, उनको एनालाइज करेगा और भविष्य में कैसे मानव मिशन वहाँ पर भेजे जा सकते हैं। यानी कि अभी तो हम रोवर्स को भेज रहे हैं, लेकिन वहाँ पर सीधे मानव को कैसे भेज सकते हैं, इसके लिए भी संभावनाएं तलाशेगा। और वहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच एटमॉस्फेयर यानी जहाँ वहाँ का पर्यावरण है, वहाँ पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता है और ऐसे पर्यावरण से कैसे ऑक्सीजन का उत्पादन किया जा सके ताकि वहाँ पर मनुष्य का टिकना संभव हो, ये सारी संभावनाएं तलाशेगा। अब हम देखेंगे अगले मिशन के बारे में जो चीन ने प्लान किया है इसी जुलाई के अंत में। इसका नाम है तियानवेन-1। ये तियानवेन-1 मिशन क्या कर, ये मंगल ग्रह पर आपका सॉइल स्टडी यानी मंगल ग्रह पर मृदा का अध्ययन करेगा। ये लॉन्ग मार्च 5Y4 बूस्टर के माध्यम से लॉन्च किया जाएगा। इसमें और क्या चीज़ें होंगी। एक ऑर्बिटर होगा जो मंगल ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता रहेगा। एक लैंडर होगा जो वहाँ पर मंगल ग्रह की सतह पर लैंड करेगा और साथ ही एक रोवर होगा जो उससे एक छोटी सी गाड़ी नुमा एक वस्तु निकलेगी, एक इक्विपमेंट निकलेगा जो वहाँ का सारी चीज़ों का मृदा का अध्ययन करेगा। ये संभावना है कि 2021 के शुरुआत में पहुंच जाएगा। अगला जो मिशन है आप देखेंगे, फिलहाल इंडिया ने तो अभी जल्दी में नहीं प्लान किया है, लेकिन चूंकि हमारा कंट्री स्पेसिफिक है इससे रिलेवेंट हम इसको जोड़ लेते हैं। हालांकि इसका मिशन जुलाई में नहीं प्लान्ड है। तो मंगलयान प्रथम एक मिशन हम लॉन्च कर चुके हैं पहले, मंगलयान द्वितीय के लिए प्लान कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ ध्यान देना, ये जुलाई में नहीं प्लान्ड है, ये भविष्य का प्लान है। लेकिन चूंकि हम इंडिया स्पेसिफिक थोड़ा सा डिटेल देख लेंगे। अब हम देखेंगे जो यूएई का होप प्रोब मिशन है उसके बारे में कुछ खास विशेषताएं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अरब देश का सबसे पहला मंगल मिशन है ये आपका यूएई का होप प्रोब मिशन। ये कहाँ से लॉन्च किया गया है, ये 20 जुलाई को लॉन्च किया जा चुका है टैनेक्सीमा स्पेस सेंटर जापान से। कहाँ पर डेवलप किया गया था, ये यूएई के वैज्ञानिकों द्वारा यूएस की एक लैबोरेटरी में यूएस में इसको डेवलप किया गया है। आप इस इन्फोग्राफिक में अगर आप इच्छुक हैं तो और सारी जानकारियों को देख सकते हैं इन्फोग्राफिक की मदद से। हम और देखते हैं इसमें क्या खासियत है। इसमें मुख्यतः 3 इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, एक कैमरा होगा, एक स्पेक्ट्रोमीटर होगा। इन तीनों इक्विपमेंट्स में ये दोनों भी शामिल होंगे। कैमरा का क्या अर्थ होगा, ये पिक्चर्स को लेगा। इस चीज़ ध्यान देना है, ये आपका ऑर्बिटर मिशन है, यानी कि मार्स पे मंगल ग्रह पर लैंड नहीं करेगा। जैसे आपका परसेवरेंस मिशन है नासा का और जो चीन का तियानवेन-1 मिशन है, ये दोनों लैंड करेंगे। लेकिन जो यूएई का होप प्रोब मिशन है ये मार्स पर लैंड नहीं करेगा, ये इसमें अंतर है। तो इसमें एक कैमरा होगा और एक स्पेक्ट्रोमीटर होगा। कैमरा जैसे कि आप भली भांति परिचित होंगे, वहाँ की चित्रों को, तस्वीरों को कैद कर लेगा। और स्पेक्ट्रोमीटर का क्या काम होता है, ये जो लाइट्स होती हैं, विजिबल लाइट्स होती है, वो विभिन्न स्पेक्ट्रम का, जैसे वहाँ पर क्या स्थितियाँ हैं, वहाँ पर उसका मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है, और इसकी वजह से वहाँ का जो एनवायरनमेंट को, उसको पर्यावरण को पढ़ने में सफल होगा। ये स्पेक्ट्रोमीटर यंत्र का काम हो गया। और अब होप मिशन जो आपका है ये यूएई का चौथा स्पेस मिशन है।
लेकिन इससे पहले जो 3 मिशन भेजे गए थे वो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स थे। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स क्या होती हैं? ये ऐसे मिशंस होते हैं जो अर्थ से अंतरिक्ष में थोड़ी ऊंचाई पर भेज दिए जाते हैं और कैमरा की मदद से विभिन्न जगहों की फोटोग्राफ्स यानी चित्रों को तस्वीरों को खींचकर नीचे भेजते हैं। तो ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स है, यानी जो अर्थ पर ही काम करते हैं। लेकिन ये पहली बार ऐसा मिशन है यूएई का जो अर्थ के अलावा किसी दूसरे प्लैनेट पर एक्सप्लोर करेगा, यानी कि मंगल ग्रह पर एक्सप्लोर करेगा। संभावना ये है कि ये होप प्रोब मिशन फरवरी 2021 में पहुंच जाएगा मंगल ग्रह पर, और इस मिशन की जो लाइफ है वो 1 मार्स वर्ष है, यानी 1 मार्शियन ईयर है। 1 मार्स वर्ष कितना दिन होता है? पृथ्वी के दिनों की तुलना में अगर हम देखें तो 1 मार्स वर्ष आपका लगभग 687 दिनों का होता है। तो ये हमने देखा यूएई के होप प्रोब मिशन के बारे में, जो खाड़ी देश के लिए एक बहुत ही बड़ी जो है सफलता की बात है अगर ये सक्सेसफुली वहाँ पर प्लांट हो जाता है, क्योंकि पहला ऐसा खाड़ी देश बन गया है यूएई जिसने एक मंगल ग्रह पर यानी इंटरप्लैनेटरी मिशन लॉन्च किया है। अब हम एक बात और देखेंगे, क्यों जुलाई में ही इतने मिशन लॉन्च किए गए हैं। जैसे कि आपने देखा होगा होप प्रोब मिशन लॉन्च हो चुका है और यूएसए का परसेवरेंस मिशन लॉन्च करने की प्लानिंग है। चाइना ने भी Tianwen-1 को भी प्लान किया है। तो क्यों 3 मिशन एक ही महीने में, इतनी आवश्यकता क्यों पड़ी? तो कारण इसका ये है कि जो अभी जो विंडो है लॉन्च की ये काफ़ी बेहतरीन महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि अभी जो मिशन लॉन्च किए जाएंगे जब ये मंगल ग्रह पर पहुंचेंगे तो ये उस समय मंगल ग्रह जो है पृथ्वी के सबसे निकट होगा। तो सबसे निकट होने का लाभ हमें क्या होगा? हमें कम से कम ईंधन इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो यानी कि नज़दीक है तो दूरी कम हो जाएगी तो ईंधन की आवश्यकता भी कम पड़ेगी। इससे मिशन का कॉस्ट कम होगा और दूसरा फ़ायदा जो और होगा इससे, जब हमें ईंधन की कम ईंधन प्रयोग करना पड़ेगा तो हमारा जो स्पेस मिशन उसका वजन भी कम होगा, उसके बजाय हम और भी महत्वपूर्ण इक्विपमेंट्स लगा सकते हैं। इससे मिशन की क्वालिटी भी बढ़ जाएगी। तो ये हमने देखा पूरा होप प्रोब मिशन के बारे में और मंगल ग्रह के अभी तक के जो रिसर्च जारी है। हम उम्मीद करते हैं विज्ञान जगत को सफलताएं मिले, जल्द ही जल्द हम नई पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर कर सकें। ये थी हमारी मंगल ग्रह के संबंधी सारी आज की चर्चाएं। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि ऐसे और भी वीडियोस पाने के लिए यूपीएससी मैनिया चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पसंद आया हो तो दोस्तों से फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टा इन सब चीज़ों के माध्यम से ज़रूर शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।